हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आंसर सर लेक्चर। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसान है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 9th में तो आएगा ही, ये 10th में भी है और 11th 12th में भी तुम्हें मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये डेली लाइफ में हमारे इम्पोर्टेंस रखता है। अब कैसे इम्पोर्टेंस रखता है देखो, जैसे मान लो कोई आर्मी का ऑफिसर है, कोई आर्मी है, जंग हो रही है, अगर उसको जंग न भी हो रही हो, जंग होना अच्छी बात नहीं है ना, चलो इसको छोड़ते हैं। मान लो कोई आर्मी का ऑफिसर है, वो अपनी पोजीशन को बताना चाह रहा है दूसरे वाले आर्मी के ऑफिसर से, तो वो कैसे बताएगा? क्या वो ये कहेगा कि वो मोटा वाला जो पेड़ है मैं उसी के पीछे हूं? ऐसे वो कैसे समझेगा? क्योंकि और भी कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं होती जो वो इंडिकेट करके बता सके कि मैं यहां पे हूं। तो वो क्या बताएंगे? वो अपनी पोजीशन को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बताए जाते हैं कि हम कहां पे हैं, हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। यानी बात मिला जुला के ये समझ में आ रही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, इसका इस्तेमाल एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मान लो ये इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दिया P। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये पॉइंट कहां पे है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये बताऊंगा उसको कि ये जो पॉइंट है वो लोअर एज से, यानी निचले वाले सिरे से 15 सेंटीमीटर में है ना, 15 सेंटीमीटर पे है। क्या वो इस पॉइंट को सही मान लेगा? ये बताओ, मैंने क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है वो लोअर एज से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। तो लोअर एज इधर भी तो है, इधर भी तो लोअर एज है, पूरा की पूरा लोअर एज है, मैं कहां से मानूं? तो इसके लिए मुझे एक और भी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मैं कब सही बता पाऊंगा? अगर मैं ये कहूं कि लोअर एज से वो 15 सेंटीमीटर है और दूसरा जो एज है, यानी जो शॉर्टर एज कह सकते हो, उधर से ये 10 सेंटीमीटर है। अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पहले इधर से देखा 15 सेंटीमीटर, फिर इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, अब वो यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यानी किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और उन दोनों पॉइंट को हम कैसे बताते हैं, क्या प्रोसेस है उसका बताने का, इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आओ इसको देखते हैं। तो तुम नंबर लाइन पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में, निचली क्लासेस में कह सकते हो। तो नंबर लाइन देखो क्या होता है, बेसिकली ये एक नंबर लाइन ही है जिससे हम इसको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। जैसे मान लो नंबर लाइन जो तुम जानते हो, एक नंबर लाइन मैंने ऐसे बना दिया, इसके बीच में यहां से मैंने ओरिजिन शुरू किया, 0 मान लेते हैं हम, ना ये 0 है। अच्छा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे राइट साइड में, राइट साइड वाले को, दाहिने हाथ वाले को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस 1 2 3 4 मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे ही कुछ पॉइंट ले लिए। और इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या माना जाता है? थोड़ा सा उल्टा माना जाता है, निगेटिव कंसीडर किया जाता है कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है। लेकिन अच्छा काम बेटा अच्छे कर्म करने से माना जाता है, न कि दाहिने और बाएं हाथ से। फिर भी ऐसा लोग मानते हैं तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, हमारे देश में या किसी भी देश में जिंदगी में ऊपर जाने को, ऊपर उठने को क्या मानते हैं? ऊपर उठने को कहते हैं कि हाँ ये अच्छा बंदा है, ये जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं इसको 0 मान लिया।
और ऊपर वाले को 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4। इस टाइप से मैंने यहाँ पे ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया और एक वर्टिकल नंबर लाइन बना दिया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे एक 0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक 0 है, ओरिजिन जिसको बोल रहे हैं। मैं इन दोनों नंबर लाइन को एक पास यानी एक साथ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, मैं यहाँ पे उस वाली लाइन को भी यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो एक तो इसका 0 और एक उसका 0, यानी यहाँ पे हो गए 0 और इसको मैं ओरिजिन मान ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर उठने को प्लस मानते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस टाइप से देखो क्या बन गया, एक दो लाइन है जो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और जहां पे क्रॉस कर रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ये जो प्लेन बना है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ तुम ये देखोगे कि ये जो प्लेन था तुम्हारा, पूरा जो प्लेन था वो 4 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो उन चारों का नाम रख देते हैं, जैसे कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। अब उसके बाद इसको हम यहां से देखेंगे, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये भी एक क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बन गए। जो कार्टेशियन प्लेन था वो 4 हिस्सों में बढ़ गया, उसको पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, इस एक्सिस को, ये जो लाइन बनी है इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में उसको हम एक्स ओ एक्स डैश लाइन बोल सकते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको वाई ओ वाई डैश बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उसका नाम होता है एक्सिसा। ठीक है, ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये एक्सिसा कहलाएंगे, और वाई एक्सिस वाले जो पॉइंट होते हैं उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाले को एक्सिसा और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, और उसके बाद और कोई चीज नहीं है, बाकी जो भी चीजें आएंगी हम इसको और आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो फिर से इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब किसी कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया जाता है तो उसमें 4 हिस्सों में वो बढ़ जाता है और सबको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज मेरे दिमाग में अभी आ गई कि यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ऐसे ही, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट आ रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले हम एक्स एक्सिस को लेते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस को लेते हैं तो इसमें जितनी भी वैल्यू आ रही है, ये देखो 1 2 3 4 सब प्लस में आ रही है। और पहला क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, क्लॉक ऐसे जाती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे देखो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आते हैं उसका जो साइन होता है, देखो ये भी प्लस है और ऊपर वाला ये भी प्लस, यानी पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस को लेंगे, वाई नहीं लेंगे। तो पहले देखो, पहले एक्स वाले को लेंगे तो ये माइनस और फिर वाई वाला इसमें आ जाएगा, तो ये प्लस, यानी माइनस कामा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कामा प्लस होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो तीसरे में देखो एक्स एक्सिस भी माइनस और वाई भी माइनस, यानी माइनस कामा माइनस। और चौथे क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा हो जाता है, देखो पहले एक्स एक्सिस लेंगे तो प्लस आ रहा है और फिर उसके बाद वाई वाले को लेंगे तो माइनस। ठीक है ना, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी तुम्हारे स्टडी टेबल पे जो लैंप रखा हुआ है उसको अगर तुम्हें उसकी पोजीशन अगर तुम्हें किसी को बतानी हो तो तुम कैसे बताओगे। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो सपोज करो ये जो तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, यहां पे मैं एक पॉइंट बनाता हूं, वो एक टेबल लैंप की तरीके से मैं उसको मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक टेबल लैंप, ये मेरा टेबल था और मैंने यहाँ पे एक लैंप रख दिया। ठीक है, बहुत छोटा लिख दिया हूं क्या, तो यहाँ पे मैंने एक लैंप मैंने यहाँ पे एक रख दिया। अगर हमें इसकी पोजीशन बतानी हो, जैसे कि मैंने अभी लेक्चर शुरुआत किया था तो मैंने बताया था, अगर इसकी पोजीशन हमें बतानी होगी तो हम एक पॉइंट ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको इधर से यानी लोअर एज से मेजर करेंगे और फिर दूसरी तरफ से उसको मेजर करेंगे, जो पॉइंट आ जाएगा वही उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि कंसीडर ए लैंप एज ए पॉइंट, कंसीडर ए लैंप एज ए पॉइंट ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, कंसीडर ए पॉइंट, कंसीडर ए लैंप कर देते हैं, कंसीडर ए लैंप एज ए पॉइंट ऑन द टेबल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैंने बताया इसको मेजर करेंगे, तो लिखेंगे मेजर द डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस of the lamp from the lower edge, लोअर एज है ना, ऐसे मान लेंगे कि ये लोअर एज से इसको हम मेजर कर रहे हैं। अब उसके बाद जब मेजर करेंगे तो कुछ डिस्टेंस आएगी ना, उस डिस्टेंस को लिख देंगे, लिखेंगे सपोज डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि जब मैंने इसको लोअर एज से मेजर किया तो 15 सेंटीमीटर आया। सेम इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस फिर उसके बाद इधर से करेंगे, तो लिखेंगे अगेन मेजर द डिस्टेंस of the lamp from the other edge। ठीक है, दूसरे एज से इसको मेजर करेंगे, सपोज जब मेजर करेंगे तो फिर कुछ एक डिस्टेंस आएगी, तो लिखेंगे सपोज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो points are 15, 10। ठीक है, यही तुम्हारे पॉइंट हो गए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बड़ा ही लंबा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लंबा है एक्चुअली, और आंसर तो इसका कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है, लेकिन देख करके बच्चे इसको डर जाते हैं। और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ 2 ही क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, मेन क्वेश्चन अगर समझ गए तो इसके सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है, आंसर में कुछ भी नहीं है। तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मैं फिगर पहले से बना दिया हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाती क्वेश्चन लिखने के लिए। शायद ये बोर्ड जो है छोटा पड़ जाए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, मैं बुक से बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है कि स्ट्रीट प्लान, एक स्ट्रीट प्लान है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी में, एक शहर में 2 रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, क्रॉस कर रहे हैं।
These two roads are along the north south direction and east west direction. ये जो दोनों रोड हैं वो एक नॉर्थ साउथ है और एक ईस्ट और वेस्ट है ना। जब हम कभी डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इस साइड में ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द वेस्ट। ठीक है, तो अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन। ओ माय गॉड। उसके बाद लिखा है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड आर 200 मीटर अपार्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। और उस सिटी में जो गली है, स्ट्रीट है, वो इन रोड के पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पे है और सभी 200 मीटर एक दूसरे से दूर है। यानी ये भी एक दूसरे से, ये 200 ये भी है और सभी 200 है, और ये वाली भी इस तरीके से, ये भी 200 है। ठीक है, इस तरीके सब पैरेलल है और 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। दीज आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। और सभी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में करूं, देखो इस वाले नॉर्थ साउथ के पैरेलल, तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्ट्रीट है। मैंने स्ट्रीट इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के भी पैरेलल में 5 स्ट्रीट इस तरीके से मैंने बना दी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। जब ग्राफ पेपर भी तुम इसको बनाओगे तो उसमें एक सेंटीमीटर का जो ब्लॉक दिया रहता है वो 200 मीटर मान लेना। ठीक है, ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पे इस जो मॉडल है ये, इसको ड्रा करिए। ये पहला काम हो गया, तुमने ड्रा कर दिया, आधा क्वेश्चन लग गया। उसके बाद अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी जितना पढ़ा उससे ज्यादा बचा है। देयर आर मेनी क्रॉस सेक्शन इन योर मॉडल। तुम देखोगे कि तुम्हारे मॉडल में बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बन जाएंगे। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in the north south direction and another is the east west direction। उसमें जो क्रॉस स्ट्रीट जो क्रॉस हो रही है वो नॉर्थ साउथ में एक जाती है और एक ईस्ट वेस्ट में जाती है, और एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में जाती है, तो एक दूसरे को क्रॉस करती है। वो क्रॉस करती है, देखो ऐसे गई और एक ऐसे गई। क्रॉस की बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं जो जहां पे वो क्रॉस हो रही है। ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड इन स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, अगर दूसरी वाली स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है, यहां से दूसरी वाली नॉर्थ साउथ में हम ले रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और 5वीं ईस्ट वेस्ट को अगर हम लें तो क्रॉसिंग ईच अदर, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 and 5। अगर नॉर्थ साउथ की दूसरी और ईस्ट वेस्ट की 5वीं लें तो उसको मैं 2 और 5 लिखता हूं या लिखते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इस मॉडल का इस्तेमाल करके पता करिए। नंबर 1, हाउ मेनी क्रॉस street can be referred to as 4, 3। इस पर्टिकुलर मॉडल का इस्तेमाल करके ये हमें पता करना है कि ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होगी जो 4 और 3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे दिया गया था कि नॉर्थ साउथ की दूसरी और ईस्ट वेस्ट की 5वीं, तो ये बनी। अब हमसे बोल रहे हैं 4 और 3, यानी नॉर्थ साउथ की 4 लेंगे, नॉर्थ साउथ की 4 ये वाली स्ट्रीट हुई, और ईस्ट वेस्ट की तीसरी। ठीक है, ये दोनों कहां पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, देखो चौथी ये वाली और तीसरी ये वाली, यानी यहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्या और भी कहीं ये क्रॉस करेंगे? कहीं नहीं करेंगे, यहीं पे एक जगह कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 4, 3। तो जब इसके अलावा और कहीं भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट लिखेंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3। ये लिख लेना। दूसरा वाला जो है ये दिए हुए हैं कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। 3, 4 के कितने? देखो 3 नॉर्थ साउथ की 3 और ईस्ट वेस्ट की 4,
यानी ये तुम्हारा आएगा यहाँ 3,4। क्या इसके अलावा और कहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी लिख देंगे सोल्यूशन में इसके ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, कैन बी रिफर एज 3,4। इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। तो फिलहाल के लिए दिस इज योर आंसर। सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, बाय बाय।